Assalamualaikum. This is उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। मेरी बहनें पूरे पाकिस्तान से इन जॉब्स में पाक आर्मी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, चाहे आपने कोई भी डिग्री की हुई हो, बस HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आपकी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। चाहे आपने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनी टाइप की आपने कोई भी डिग्री की हुई हो, तो आप पाक आर्मी की जॉब्स में एज अ कमिश्नर लेडी कैडेट कैप्टन के तौर पर भर्ती हासिल कर सकती हैं। आपने इन तमाम कोर्सेज़ की मालूमात कहाँ से लेनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँच सके। सबसे पहले अभी मैं आपको इनकी डिटेल में बताऊंगा जिन मेरी बहनों ने अप्लाई करना है इसके लिए लेडी कैडेट कोर्स, उसकी क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है और क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर सबसे पहले अगर एज की बात कर लें, जिन मेरी बहनों की 28 साल एज है या 28 से 3 महीने ज़्यादा एज ऊपर है तो वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि आप शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, जेंडर सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जो आपकी हाइट है वो 5.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपका वज़न है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, जिसे हम BMI कहते हैं, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट जो है इसकी 5 जनवरी, आपने उससे पहले पहले अप्लाई कर देना है, ठीक है। और जो आपका टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो आपका 13 फरवरी से स्टार्ट होगा 23 फरवरी तक, मतलब 10 दिन इनकी टेस्ट चलेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट। नेशनलिटी की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पूरे पाकिस्तान से जो भी लेडी कैडेट हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज़ या गर्ल्स, वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रही होंगी, वो आ रही है क्रॉप इंजीनियर की है। इसमें अगर आपने बैचलर्स इन आर्किटेक्चर डिज़ाइन में की हुई है या बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग में की हुई हो तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है क्रॉप्स ऑफ द सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसमें आपने BE या BSc ना इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है तो अभी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर 3 पे आ रहा है क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स, क्रॉप ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग C4I। इसमें अगर आपने BE या BSc ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ रहा है एविएशन फीट मैनेजमेंट AFM, क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर इसमें आपने BE ना फॉलोइंग डिसिप्लिन, अगर आपने BE मतलब बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एरोस्पेस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एवेनियस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने की हुई है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड के लिए। अगर आप आर्मी क्रॉप्स ऑफ द सर्विस ASC में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अगर BSc इन कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्यूरमेंट एंड द मीनिंग मैनेजमेंट, इसमें इसकी जो भी लास्ट डेट है वो 28 है, आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है क्रॉप्स ऑफ द ऑडियंस ORD, अगर आपने BE या BSc ना नैनो साइंस या जेनेटिक मटेरियल में की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है आर्मी एजुकेशन क्रॉप AEC, अगर आपने BS या MA किया हुआ है उर्दू में, 16 साल की कोई भी डिग्री आपने की हुई है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाएं तो ये बोल रहे हैं कि मिनिमम आपकी 2.5 CGPA होनी चाहिए आउट ऑफ 4 और मिनिमम आपके 62.5% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। अगर आपने इसके अलावा MS या MPhil या MS किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। नो थर्ड डिवीजन ऑफ ग्रेड D एंड द सेकंड डिवीजन वाले जो भी डिग्री वाले वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट ओनली द ग्रेजुएट फ्रॉम HEC और PC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो भी कैंडिडेट्स HEC और PEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। कैंडिडेट अक्कड़ ये आप छोड़ दें ये थी इसकी। अभी हम आ जाते हैं नंबर 3 पे इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ। अगर ये आप पढ़ लीजिएगा, इस वेबसाइट के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। फिर आ रहा है इसकी तरफ, ठीक है। सबसे पहले जो आपका होगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। सबसे पहले आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने जो भी आपके ये मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपने कर लेना है। फिर उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जो फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई, आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है जो 14 मिनट में आपको क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका शॉर्ट सा मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद इंशाल्लाह फिर आपको SSB का जो है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो है वो आपको इनके दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देंगे। वो फॉर्म जो है आपने सबमिट करके इंशाल्लाह पे 4 दिन के अपने SSB के लिए चले जाना है, ठीक है। इस तरीके का ये सिंपली आपका प्रोसेस है फीमेल के लिए। अच्छा, SSB के रिगार्डिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह दे दूँ
तो आपने अपनी वहाँ पे जो है ना, अकॉर्डिंग टू माई द ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द अदर रिव्यू, वो आपने वहाँ पे जो अपनी पर्सनैलिटी रखनी होती है वो जैसे आप हैं आप उनको वैसा ही शो कराएं, ठीक है ना, कि आपने बनावटी पर्सनैलिटी रखनी है। आप एक बात लास्ट अपने माइंड में रखिएगा, वहाँ पे जो आगे बैठे हुए हैं ना आपके आगे, वो आपसे भी ज़्यादा सीनियर है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनका एज के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी आपसे ज़्यादा है, तो वो आपको मिनटों में पहचान लेंगे कि ये किस तरीके की पर्सनैलिटी का है। जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी हो आपने उसी तरीके की पर्सनैलिटी रखनी, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो जो झूठ है। आपको कोई उनसे बात छुपाने की नहीं होती, आपको उनको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। यू आर द एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, आपने उनको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। बस इस वीडियो में मैं आपको इतनी सी हिंट देना चाहूँगा। फिर आ रहा है फर्दर प्रोसीजर सेलेक्टर। अगर आप ISSB रिकमेंड हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर आपको CMH में जो भी इनका होता है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, जो है आपको इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का आपका जो रेट वो हेडक्वार्टर में जाएगा। फिर आपकी फाइनल मेडिकल होगा जो 10 दिन का होता है मेडिकल, जो भी GHQ या CMH में होता है। आपको रोज़ाना आपके टेस्ट वगैरह होंगे डिफरेंट, वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एट दी एंड जो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको इंशाल्लाह ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। फिर आपने सिर्फ BA में आपको लाजमी जाना होगा ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपने कुछ पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फिर आप हम चले जाएंगे ज्वाइन नाउ पे। ज्वाइन नाउ पे आने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म इनका ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे कोर्स आपको ऑलरेडी सिलेक्ट हो रहा है। फिर आपने डिसिप्लिन पे आ जाना है, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो करके फिर आप जिस सेंटर में करीबी जो है आपका उस सेंटर में आपने अप्लाई कर देना है। फिर आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, आपका CNIC नंबर, जो भी आपकी मदर टंग है सिंधी पंजाबी उर्दू, आपने वो यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद जो भी आपका जेंडर सिर्फ फीमेल ही आ रहा होगा मुझे होपफुली, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेना। आप शादीशुदा हैं नहीं, अनमेरिड ही आपने कर देना है। फिर आपने रिलीजन आपका कौन सा है, कास्ट आपकी क्या है, सब कास्ट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपने दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर है। फिर प्रीवियस कैंडिडेट आपको क्या है, नॉट रिकमेंड, अगर आपने पहले भी कोई दिया या नहीं दिया, नेवर अप्लाई, आपने इस पर कर देना है। फिर आपने अपनी यहाँ पे एक तस्वीर इंशाल्लाह अपनी फ्रेश से अपलोड कर देनी है। फिर आ रहा है एड्रेस डिटेल, आप जिस सूबे से हैं पाकिस्तान के आपने वो सेलेक्ट कर लेना। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से उस सूबे के क्या तहसील है आपकी, डोमिसाइल क्या है आपका, सिंध के रूरल हैं या अर्बन है, जो भी XYZ, आपका पोस्टल कोड क्या है, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने वो इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आ रहा है आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, अपनी हाईएस्ट कर दें या जो भी आपको बेहतर लगे। अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपने वो भी ऐड कर देनी है चीज़ें। फिर आ रहा है नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी है या अदर से, आपने वो भी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। फिर पासपोर्ट डिटेल आप छोड़ दें, इसे भी कोचिंग अगर आपने कहीं से ली है तो ठीक है, नहीं लिए तो नो कर दें। फिर उसके बाद एट दी एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इनका जो नेक्स्ट है वो करके एप्लीकेशन फॉर्म जो वो सबमिट हो जाएगा। हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि इनका क्या प्रोसीजर है, मेरी बहनें इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई कर सकती हैं। और हमने आपको इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि मेरी बहनों को या मेरे व्यूवर्स को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो परेशान ना हो। हमारे जो भी यूट्यूब चैनल पे हम जिस चैनल वीडियो जॉब की अपडेट की बनाते हैं वीडियो, वो वेरीफाइड पहले हम करते हैं अच्छे तरीके से, देन हम आपको उसकी वेबसाइट भी विजिट करवाते हैं और आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जहाँ से आप इजीली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके, और इसी के साथ साथ हम आपको डिटेल में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताते हैं। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।